दोस्तों, स्टडी विद सना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चंद्रमा के सभी पर्यायवाची को एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पर्यायवाची है रजनीश। रजनी का मीनिंग होता है रात और ईश का मतलब होता है राजा। तो रात का जो राजा है वो कौन है? चंद्रमा। तो इसलिए इसको रजनीश कहा जाता है। निशा होता है रात। नाथ मतलब होता है स्वामी या पति। तो रात का जो नाथ है वो स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो इसलिए इसको निशा नाथ कहा जाता है। राका राका पति। राका मतलब होता है रात और पति मतलब होता है पति। तो रात का पति किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। रजनी होता है रात। कांत मतलब होता है पति या स्वामी। तो रात का जो पति या स्वामी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। इसलिए इसको रजनीकांत कहा जाता है। राका और ईश। राका मतलब होता है रात। ईश मतलब होता है राजा। तो रात का ईश कौन है? चंद्रमा। तो इसलिए इसको राकेश कहा गया है। हिमांशु। हिम मतलब होता है ठंडी ठंडी। अंशु मतलब होता है किरण। तो ठंडी ठंडी किरणों वाला कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको हिमांशु कहा जाता है। रजनी मतलब होता है रात। पति मतलब होता है पति। तो रात का पति कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको रजनीपति कहा जाता है। सुधांशु। सुधा मतलब होता है अमृत। अंशु मतलब होता है किरण। तो अमृत जैसी किरणों वाला कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको सुधांशु कहा जाता है। हिम मतलब होता है ठंडी ठंडी। कर मतलब होता है किरण। तो ठंडी ठंडी किरणों वाला कौन है? चंद्रमा। इसको इसलिए हिमकर कहा जाता है। कहीं कहीं कर का मीनिंग करने वाला भी होता है और कहीं कहीं कर का मीनिंग किरण भी होता है। तो देखते हैं रजनी कर। रजनी मतलब होता है रात। कर मतलब होता है करने वाला। तो रात करने वाला कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको रजनी कर कहा जाता है। सुधा सुधाकर। सुधा मतलब होता है अमृत। कर मतलब होता है किरण। तो अमृत जैसी किरणों वाला कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको सुधाकर कहा जाता है। मृग का मीनिंग कहीं कहीं पशु भी होता है इसका। और इसका मीनिंग मृग का मीनिंग जो है हिरण भी होता है। इसका विशेष अर्थ होता है मृग का पशु। तो यहाँ पर इसको मृग को पशु के रूप में लिया गया है। मृग मतलब पशु। अंक मतलब गोद में। जिसकी गोद में पशु है उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है। इसलिए इसको मृगांक कहा गया है। निशाकर। निशा मतलब होता है रात। कर मतलब होता है करने वाला। रात करने वाला कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको निशाकर कहा जाता है। शशांक। शश मतलब होता है खरगोश। अंक मतलब होता है गोद में। तो जिसकी गोद में खरगोश है उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा। यानी कि कुछ जो संस्कृत के कवि हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है उसकी गोद में खरगोश बैठा हुआ है। इसलिए इसको शशांक कहा गया है। शशि भी चंद्रमा को ही कहा जाता है। निशा मतलब होता है रात। पति मतलब होता है पति। निशा का पति कौन है? चंद्रमा। इसलिए इसको निशापति कहा जाता है। शश मतलब होता है खरगोश। धर मतलब धारण करने वाला। जो खरगोश को धारण करे हुए है उसको क्या कहा जाता है? चंद्रमा। द्विज। द्विज भी चंद्रमा को ही कहा जाता है क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का 2 बार जन्म हुआ है। कलाधर। कलाधर चंद्रमा में कलाएं हैं। जैसे चंद्रमा कभी घटता बढ़ता रहता है इसलिए इसको कलाधर कहा जाता है। इसी वजह से इसको कलापति भी कहा जाता है। कलानाथ भी कहा जाता है। और तारकेश्वर। आसमान में बहुत सारे तारे हैं उनका ईश्वर माना जाता है चंद्रमा को। इसलिए इसको तारकेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।